वेलकम स्टूडेंट्स टू सक्सेस मंत्रा सीरीज। सो टुडे हम देखने वाले हैं सक्सेस मंत्रा 4 विच इज रिलेटेड टू रिवीजन। सो आपने ऑलरेडी रिवीजन स्टार्ट किए रहेंगे, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्वेश्चन आते हैं रिवीजन करते वक्त। ओके, तो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं कि हाउ मेनी टाइम्स टू रिवाइज। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर पर्सन टू पर्सन वेरी होने वाला है। जैसे जो फेवरेट सब्जेक्ट्स रहेंगे उसके लिए कम रिवीजन लगेगी, करेक्ट, एंड जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स है उसके लिए ज़्यादा रिवीजन लगेगी। एक स्टूडेंट के लिए अगर अकाउंट्स फेवरेट है तो उसको कम रिवीजन लगेगी अकाउंट्स की, लेकिन वही दूसरे स्टूडेंट्स को अगर अकाउंट्स डिफिकल्ट जाता है तो उसको ज़्यादा सॉल्विंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, करेक्ट। उसके बाद ये टॉपिक टू टॉपिक भी वेरी होता है। ओके, जो टॉपिक्स बहुत बड़े हैं या टेक्निकल है उसको आपको ज़्यादा रिवाइज करना पड़ेगा, 3 to 4 टाइम्स रिवाइज करना पड़ेगा। एंड जो टॉपिक्स इजी है या स्मॉल टॉपिक्स है उसके लिए 1-2 रिविजन भी सफिशिएंट है, करेक्ट। टॉपिक के बाद हम और डिटेल में जाते हैं क्वेश्चंस में। तो क्वेश्चंस में भी आपको जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपने ए मार्क करके रखे होंगे आपके फर्स्ट रीडिंग में, तो ए वाले क्वेश्चंस की रिवीजन ज़्यादा करना, बी की कंपैरेटिवली कम रिवीजन चलेगी, एंड सी के लिए आपको 1-2 बार रिवाइज किया तो भी चलेगा। सो हाउ मेनी टाइम्स टू रिवाइज, तो उसके लिए ABC एनालिसिस जो आपने किया रहेगा उस हिसाब से आपको रिवीजन करनी है। तो फर्स्ट डिफिकल्ट टॉपिक्स एंड उस डिफिकल्ट टॉपिक के भी जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस है वो बहुत बार रिवाइज करो। वो स्टार्टिंग में रिवाइज करो सितंबर में अभी, एंड देन गो फॉर दी स्मॉल टॉपिक्स रिवीजन एंड इजी क्वेश्चंस रिवीजन। ओके, सो हाउ मेनी टाइम्स रिवीजन ये तो हुआ, लेकिन हाउ टू रिवाइज। ओके, हाउ टू रिवाइज अभी अगेन 2 डिविजन्स में हम देखते हैं। फर्स्ट की न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स है आपके, तो उसमें आपको सॉल्विंग प्रैक्टिस करनी है। ओके, रिवीजन में भी आप रफ में सॉल्व करोगे क्वेश्चन, कैलकुलेटर पे थोड़े से रफ कैलकुलेशंस नोटबुक में करो। एंड कुछ क्वेश्चंस जो है जो आपने ए मार्क करके रखे हैं वो आपको एक्चुअल विथ प्रेजेंटेशन सॉल्व करने हैं। ओके, और एक चीज ध्यान में रखो कि रिवीजन करते वक्त आपको टाइम लगा के क्वेश्चंस की सॉल्विंग प्रैक्टिस करनी है। वाई? क्योंकि एग्जाम में आपको एक लिमिटेड टाइम है और उस लिमिटेड टाइम में आपका क्वेश्चन कंप्लीट होना चाहिए। तो आपको रिवीजन में भी टाइम की आदत होनी चाहिए। स्टूडेंट्स ये नहीं करते हैं, सेल्फ स्टडी के टाइम वो सॉल्विंग करेंगे लेकिन टाइम लगा के सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन आपको ये करना है। यही तो सक्सेस मंत्रा है कि जो आपको फॉलो करने हैं। टाइम लगा के सॉल्व करने से क्या होगा, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, एंड जो टेंशन आता है कि पेपर कंप्लीट होगा या नहीं होगा वो टेंशन भी चला जाएगा। सो टाइम लगा के क्वेश्चंस आपको 2-3 क्वेश्चंस जो डिफिकल्ट है, अगर डिफिकल्ट क्वेश्चंस आप टाइम में सॉल्व कर पाए तो इजी क्वेश्चन तो आराम से टाइम में सॉल्व होने ही वाले हैं। तो टाइम आप कैसे लगाओगे, 3 आवर्स के 180 मिनट्स, एंड आपका 100 मार्क्स का पेपर रहता है, तो 1.8 मिनट है 1 मार्क के लिए आपके पास। तो जनरली क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन 10 मार्क के लिए आ सकता है या 8 मार्क के लिए आ सकता है। तो सिंप्लिसिटी के लिए अगर 10 मार्क को क्वेश्चन आता है तो 1.8 इंटू 10 मार्क्स, दैट इज 18 मिनट्स में आपका 10 मार्क का क्वेश्चन कंप्लीट होना चाहिए। सो अभी आप हर रोज 2-3 क्वेश्चन अगर टाइम लगा के सॉल्व करते हो एंड चेक करते हो कि टाइमिंग में आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो रहे हैं क्या, तो वो आपको बहुत हेल्प होने वाला है। आपको नोटबुक में लिखना है कि कितना टाइम आपको लगा। डेली क्वेश्चंस के नोटबुक में आपको टाइमिंग्स लिखो, सो हर रोज आपकी इम्प्रूवमेंट्स आप एनालिसिस कर पाओगे। एंड दूसरा है कि जो थ्योरी क्वेश्चंस है, थ्योरी सब्जेक्ट्स है, तो थ्योरी सब्जेक्ट्स में जनरली हमें केस स्टडी बेस्ड के आंसर्स जो है वो लिखकर देखने चाहिए। ओके, 1-2 क्वेश्चंस जो है वो प्रॉपर लिख के देखो टाइम लगा के। प्रोविजंस का पैराग्राफ, फैक्ट्स ऑफ द केस, कंक्लूजन, मतलब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो आप कैसे लिखोगे उसका आंसर वो पूरा इमेजिन करो एंड पूरा उसी तरह लिखो, एंड देन कंपेयर योर आंसर विद द
गिवन आंसर। हर रोज ऐसे 2 to 3 क्वेश्चंस लिखने हैं आपको। 5 मार्क्स के जनरली केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, करेक्ट। तो 5 मार्क्स के लिए 9 मिनट्स लगते हैं। तो ऐसे 2 क्वेश्चंस भी आपने लिखे तो डेली 18 मिनट्स। ओके, सो 18 to 20 मिनट्स आपको देने हैं फॉर केस स्टडी राइटिंग प्रैक्टिस। एंड बाकी के क्वेश्चंस जो रहेंगे वो आप पॉइंटर्स रिकॉल करो। तो आप कौन से पॉइंटर्स रिकॉल करोगे? तो जनरली हम थ्योरी जब क्वेश्चंस करते हैं तो जो भी इम्पॉर्टेंट वर्ड्स है, इम्पॉर्टेंट लाइन्स है आउट ऑफ द प्रोविजन पैराग्राफ, आउट ऑफ द कंक्लूजन पैराग्राफ, वो अंडरलाइन करके रखते हैं, करेक्ट। लेकिन वो अंडरलाइन आपने क्यों किया? क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है। ओके, ये स्टेप तो आपने की, लेकिन सेकेंड स्टेप आपको करनी है कि जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स आपने अंडरलाइन किए हैं वो रिकॉल हो रहे या नहीं हो रहे हैं। अगर उसकी प्रैक्टिस की और वो रिकॉल होते हैं तो आपको मेन एग्जाम में भी वो आंसर्स लिखने को आ ही जाएंगे। तो आपको रिवीजन में क्या करना है कि चेक करना है कि जो अंडरलाइन किए हुए पॉइंट्स है वो रिकॉल हो रहे या नहीं हुए। क्योंकि आपने 2 पेजेस का भी आंसर लिखा और उसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कवर नहीं है तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि मार्क्स रहते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को जो आपने ऑलरेडी अंडरलाइन किए हैं। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के रिकॉलिंग प्रैक्टिस करो एंड डेली 2-3 क्वेश्चंस जो है वो आपको प्रॉपर लिख के विथ प्रेजेंटेशन एंड विथ टाइम लिमिट प्रैक्टिस करनी है। ओके, और एक चीज स्टूडेंट्स करते हैं कि जनरली जो आरटीपीज रहते हैं या पास्ट पेपर्स रहते हैं उसकी प्रैक्टिस वो लास्ट मंथ में करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, आरटीपीज एंड पास्ट पेपर्स एक ही बार रिवाइज हो सकते हैं, करेक्ट। कुछ स्टूडेंट्स को जो अल्टरनेट डे एग्जाम्स के बीच में गैप मिलती है उस डे को आरटीपी ओपन करते हैं, लेकिन वन टाइम रीडिंग से कुछ भी फायदा नहीं होता। तो ऑलरेडी आपके वेबसाइट पे अपलोडेड है आरटीपीज, एमटीपीज एंड पास्ट एग्जाम पेपर्स, तो वो आपको अभी ही करने चाहिए। ओके, सो उसका भी 2 to 3 टाइम्स 4 टाइम्स रिवीजन रिक्वायर्ड रहता है। तो आपने वो अभी रिवाइज किया तो आपको टाइम मिलेगा बाद में फिर से रिवीजन करने के लिए। तो ये पॉइंट ध्यान में रखो कि आरटीपीज जो है वो अभी रिवाइज करने हैं, पास्ट पेपर्स भी अभी रिवाइज करने हैं, वो लास्ट मंथ के लिए नहीं रखने हैं। सो दीज आर दी सक्सेस मंत्रास रिलेटेड टू रिवीजन। आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और जो भी सीए की एग्जाम दे रहा है या सीएस या सीए में प्रोफेशनल एग्जाम्स दे रहा है उनको भी ये वीडियो शेयर करना। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।